ये देखो, यहाँ पर इस सांप का सर कट चुका है, पर फिर भी ये जिंदा कैसे है? और ये मुर्गी, इसका तो सर ही नहीं है, पर ये कैसे इधर उधर भाग रही है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो हेलो नमस्कार वड़क्कम, वांटेड वीडियोस के आज के इस एपिसोड में दफा फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज लेकर के आया हूँ ऐसे ऐसे तबाही मचा देने वाले जानवरों को जो कि मरने के बाद भी आसानी से नहीं मरते। तो आइए देखते हैं। नंबर 10, कॉकरोचेस। दोस्तों जानते हो कॉकरोचेस लड़कियों को क्यों पसंद नहीं होते? नहीं, लुक्स वाली बात नहीं है। वो लोग ये जानती हैं कि ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज होते हैं। दोस्तों कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से तक सरवाइव कर सकता है, और इसके साथ ही अगर आप इसका सर भी काट कर अलग कर दो फिर भी ये कई हफ्तों जिंदा रहते हैं। अब बताओ भाई, मतलब ये कैसा कीड़ा है जो कि बिना सर के भी जिंदा रह सकता है? वो दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो इनमें खून नहीं होता, और दूसरा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है। इसलिए इसके सर का ज़्यादा कोई महत्व नहीं रहता, वो बस खाना वाना खाने के काम आता है। और जब सर अलग हो जाए तो फिर ये भूख प्यास से मारे जाते हैं। और गर्ल्स, ज़रा इमेजिन करो आपको कोई ऐसा कॉकरोच दिखाई पड़े जिसका सर ही ना हो, तो आप क्या करोगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 9, बीज। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी मधुमक्खी मरी हुई जमीन पर पड़ी दिखाई पड़े तो उससे बहुत दूर भाग जाना और उसे हाथों में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। ये काम पहले कर लेना, और ऐसा क्यों करना है वो मैं अब बताता हूँ। दोस्तों एक मधुमक्खी मर जाने के कई घंटों बाद भी आपको काट सकती है। जी हाँ, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अक्सर हम मर चुके कीड़ों से नहीं डरा करते, पर यह चीज कुछ और ही है। जी हाँ, इनका वेनम डिलीवरी सिस्टम मरने के बाद भी एक्टिव होता है, और उसका इनके दिमाग से कोई रिश्ता नहीं होता। और जैसे ही इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस को लगता है कि उन्हें अटैक कर देना चाहिए, वो अटैक कर देते हैं। सच में नहीं मान रहे हो तो ट्राई करके देख लेना। वरुण, सुना क्या? ड्रीम इलेवन। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक मुर्गा था जिसका नाम था माइक, और उसकी खास बात ये थी कि वो बिना सर के भी 18 महीने जिंदा रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना सर के भी 18 महीने जिंदा रहा था। दोस्तों एक मुहावरा है, कटी मुंडी के मुर्गे की तरह भागना। उसका मतलब भी चिकन्स की इसी खूबी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दरअसल चिकन्स का दिमाग यानी कि इनर ब्रेन उसके सर में नहीं बल्कि उसकी गर्दन और सर के बीच में स्थित इस जगह पर होता है, जिसमें अगर ऊपर का भाग अलग हो भी जाए तो भी चिकन उसके रोज के काम जैसे दौड़ना, भागना और लिक्विड चीजों का खाना पीना कर सकता है। और यही हुआ था माइक के साथ, जब उसके सर को धोखे से चॉप कर दिया गया था और फिर भी वो जिंदा था। वाह, ये फैक्ट तो मुझे भी नहीं पता था। नंबर 7, ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस काफी ज्यादा अजीबोगरीब जानवर होते हैं, पर आपको बताऊं कि चाइना और जापान जैसे देशों में इन्हें खाने के शौकीनों की कमी नहीं है। पर एक चीज जो इन सबको बहुत खलती है वो है ऑक्टोपसेस के मर जाने के बाद भी इसके ये 8 आर्म्स कई घंटों तक जिंदा रहते हैं, और ये इतने ज्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं कि उन्हें टच करने से उनमें मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों ऑक्टोपसेस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके ब्रेन में नहीं बल्कि इन हाथों में होता है, जिस वजह से ये मूव करते रहते हैं। अरे एक बार तो ये आर्म इसे खाने वाले के गले में फंसकर हिलना शुरू हो गया था। बाप रे, उस इंसान की क्या हालत हो गई होगी। नंबर 6, सैलमेंडर। दोस्तों क्या हो अगर आपसे धोखे से किसी सैलमेंडर का हाथ कट जाए? खैर कोई बात नहीं, वो उसे फिर से उगा लेगा। जी हाँ, मिलिए सैलमेंडर से, जो कि इतने ढीठ होते हैं कि आप इनके शरीर के किसी भी अंग को ही क्यों ना काट दो, ये उसे वापस से रीजनरेट कर लेंगे, और फंक्शनिंग भी एकदम पुराने जैसी होगी, और कई बार तो पुराने अंगों से अच्छी होगी। दोस्तों ये वही बात हो गई ना कि आपको अपना हाथ नहीं पसंद आ रहा तो उसे काट के डस्टबिन में फेंक दो और कुछ महीनों में वापस एक नया हाथ उग जाएगा।
अब ऐसा सैलेमेंडर्स में एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है, जिसमें जैसे ही उनका कोई भी पार्ट कटकर अलग होता है, वो प्रोटीन उन सेल्स को वापस से बनाने में लग जाता है और फिर से न्यू ऑर्गन या तो फिर पार्ट का जन्म हो जाता है। नंबर 5, फ्रॉग्स। दोस्तों, क्या आपने एक चीज देखी है कि अगर हम मर चुके मेंढक को पानी में डाल दें तो वो हिलने डुलने लग जाता है। कुछ ऐसा ही देखा गया है इस वीडियो में, जिसमें मर चुके मेंढक के बॉडी के पार्ट्स नमक डालने पर हिलने लग जाते हैं। जी, मैं इनकी इसी खासियत की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल मेंढक एक ऐसा जानवर है कि जिसके शरीर से अगर आप उसका दिमाग बाहर भी निकाल लेते हो, तब भी आपको उसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये चलेंगे फिरेंगे और इन्हें अगर आप उल्टा भी कर दोगे तो भी ये सीधे हो जाएंगे। और यही वजह है कि इनके मर जाने के बाद भी इनकी बॉडी में कई घंटों तक जान बाकी होती है, और वही फिनोमेना आपको इन वीडियोस में देखने को मिल रहा है। नंबर 4, फ्लाइज। जी, मक्खी। समझ रहे हो दोस्तों, मक्खियां भी उन जानवरों में से एक हैं जिनका भले ही शरीर का कोई भी मुख्य अंग शरीर से अलग ही क्यों ना हो जाए, ये जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी मक्खी का सर उसके धड़ से अलग कर देते हो तो भी वो कई दिनों तक आसानी से जिंदा रह सकती है, और ये जो वीडियो आप अपने सामने देख रहे हो वो उसका जीता जागता सबूत है। रीजन ऐसा क्यों होता है वो कॉकरोचेस से मिलता जुलता ही है, पर फिर भी ये मक्खियां कितनी हार्ड होती हैं आप अंदाज लगा सकते हो। नंबर 3, टर्टल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आप किसी कछुए के सर को उसकी बॉडी से अलग भी कर दो, उसके बाद भी वो 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, कछुए के हार्ट में पेस मेकर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि तब भी हार्ट को सही से फंक्शन करने में सक्षम होते हैं जब किसी वजह से ब्रेन से सिग्नल आना बंद भी हो जाए। और इनके हार्ट में फ्यूल सैक्स भी पाए जाते हैं, जो कि तब हार्ट को चालू रखते हैं जब तक आखिरी फ्यूल सैक खत्म ना हो जाए। जैसे ये सामने आप जिस टर्टल को देख रहे हो, इस पर क्रोकोडाइल ने अटैक कर इसका सर खा लिया है और पैरों पर भी डैमेज हो चुका है। उसके 2 घंटे बाद भी दोस्तों जरा देखो ये टर्टल किस तरह से नंबर 2, स्नेक्स। दोस्तों, सांपों की एक प्रजाति है जिसका नाम है रेटल स्नेक, और ये प्रजाति ज्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है, जिसमें हो सकता है कि आपको सांप ना काटे, पर सांप का सर, जिसे कई दिनों पहले किसी शिकारी ने काट के फेंक भी दिया हो, वो पैर लगने पर डस दे। दोस्तों, अक्सर लोग सांपों से बचने उनके सर को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं, पर आपको बता दूं कि अगर आप भी यही सोच रखते हो तो मेरे दोस्त आप एकदम गलत हो। दोस्तों, सांपों के हेड में उसके खतरनाक दांत और जहर पाया जाता है, जिसमें अगर आपका कोई भी अंग इसके मुंह से बहुत कम दूरी पर हो तो सर काटने के कई घंटों बाद भी ये आपको आसानी से काट सकता है। और अब समय है सबसे बेस्ट प्रजाति का। नंबर 1, फ्लैटवर्म्स। दोस्तों, हमें पहले बोला जाता था कि केचुओं को अगर आप 2 भागों में काट भी देते हो तो वो दोनों भाग एक नया केचुआ बना लेंगे, पर ऐसा सच नहीं है। अगर आप फ्लैटवर्म्स के बारे में जानोगे तो ऐसा एकदम सच है। दोस्तों, फ्लैटवर्म्स यानी कि चपटे कृमि ऐसे जीव होते हैं जिनके बच्चे उनके पेट से नहीं बल्कि खुद उसके शरीर से पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लैटवर्म्स ऐसे जीव होते हैं जिनके अगर आप शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना तो इनका हर एक टुकड़ा एक नए बच्चे को जन्म देगा। जी हाँ, वो रीजनरेट कर लेगा। मतलब आप इस जानवर को काट कर इन्हें मार ही नहीं सकते, इनफैक्ट काट कर तो इन्हें आप उल्टा बढ़ा और दोगे। अब दोस्तों, भले ही इस वीडियो में मैंने जानवरों को काटने पीटने की बात की हो, पर ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है। बातें बस टॉपिक्स को ज्यादा क्लियर करने के लिए की गई हैं, इनको दिल पे मत लेना। तो बस भाई, इसी के साथ ये था वांटेड वीडियोस का एक एपिसोड। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद